हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं नहीं बड़े मजलूम थे पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खेमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, 3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना, ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह अल्लाह करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को भांजों को सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीवियों के सामने सामने खाली सर चल रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है, सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई। तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहें, जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है, ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने तिलावत की कुरान मजीद की, और आयतें पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफिन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानतें बरसाएंगे
اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے. وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا. سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے. یہ تو علی کی آواز ہے. علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہنے لگے علی آ گئے. علی یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں, علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا. ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی. ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے. ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے. ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے. ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا, بلکہ وہ دلیر لوگ تھے. دلیر اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں. جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا. اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے گاڑیاں. اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ یوں چلتی ہیں, شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحدہ ہوشیا, پیچھے ہٹ جاؤ, نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے, دیکھ میرے باپ کے نعرے, تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی. اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں. اگر تیرا ہے تو بتا, یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے, میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے, لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو, دلیری ہمت پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے. دوسرا ان کی ہمت, ان کا مقام دلیری کرنا ہے. ان کا کام ہمت کرنا ہے, ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی. جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے, وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے. آپ سوچ لیں, اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے. چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے, کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین, ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں, کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں. امام زین العابدین ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی, کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب رضی. یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو. تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں. کہا حضور تو سفر پہ ہیں. فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے. جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی. یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے, خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے. میرے دوستو, یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں, پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی. امام حسن تک ایک رہی, روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی. مسئلہ تھوڑا باریک ہے, تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی. پہلے خلافت ایک ہوتی تھی, روحانی بھی اور سیاسی بھی. حضرت
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सियासी काम भी करते थे मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर, और साथ साथ लोगों को रूहानियत की तरफ भी तवज्जो दिलाते थे, अल्लाह अल्लाह भी सिखाते थे, लोगों को नमाज भी पढ़ाते थे, जुमा भी पढ़ाते थे, सारा कुछ होता था। जनाब इमाम हसन तक ये काम रहा, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, जनाब अली मुर्तज़ा और इमाम हसन तक ये सिलसिला रहा। फिर खिलाफत दो हिस्सों में बट गई, एक हो गया सियासी खलीफा जो हुकूमत चलाए, और एक हो गया रूहानी खलीफा जो लोगों को अल्लाह अल्लाह बताए। वो जो खिलाफत थी ना रूहानी, वो आज तक आ रही है, सूफिया के जरिए, उलमा के जरिए, नेक और पारसाल लोगों के जरिए वो अल्लाह अल्लाह बताते हैं, वो अल्लाह अल्लाह बताते हैं, फिर अपना खलीफा बनाते हैं, फिर वो अल्लाह अल्लाह बताता है। ये वो है खिला। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बादशाह वक्त ने बुलाया ना अपने पास, तो ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बुलाया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि आपको जरूर आना पड़ेगा। आपने फरमाया उसकी वजह? उसने कहा वजह यह है कि आपकी तरफ लोगों का रुजू बहुत है, लोगों की तवज्जो बहुत है, दिल खींचे चले जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सारा जमाना भी मेरी तरफ आए, फिर मैं बादशाह के दरबार में, बादशाह बुजुर्गों के पास आए तो उनकी इज्जत बढ़ती है, और अगर नेक लोग बादशाहों के दरवाजों पर जाए तो उनकी इज्जत घटती है। फरमाया मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि इमाम मुझे समझ कोई नहीं आती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगे मुझे समझ कोई नहीं आती कि बादशाह मैं हूं, लेकिन राशा आपके पास होता है। अजीब तमाशा है कि लोगों की तलवारें मेरे साथ रहती हैं, दिल आपके साथ धड़कते हैं। मैं देखता हूं कि मदीने के बाद एक कुटिया में आप रहते हैं, कुटिया में, लेकिन मैं देखता हूं कि सूरज भी चढ़ता है तो आपको सलामी दे के चढ़ता है, और चांद भी निकलता है तो हुसैन के बेटे के कदम चूम के निकलता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने से बाहर चले गए, डेरा लगा लिया, उम्र भर उसी जगह। नाम तो अली औस था ना आपका, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत। मेरे इमाम ने खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा तू बाज आ जा, मैं हुसैन बेटा हूं, मुझे लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने दे। अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठकर नहीं, मैं चटाई पे बैठ के दीन पढ़ाऊंगा। अब मैं फर्श जमी पे बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान हुआ पता क्या था? थोड़ी सी तारीख बता दूं। यजीद के मरने के बाद इसका बेटा आया, वो 40 दिन तक रहा। मैंने 10 मुहर्रम को बताया था। उसने कहा मैं अपने बाप को भी इस काबिल नहीं समझता था, छोड़ के चला गया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, वो क्योंकि मक्का और मदीना और हिजाज के लोगों ने उन्हें अपना अमीर बना लिया था। जब यजीद के बेटे ने खिलाफत छोड़ी तो वो पूरे मुल्क के एक जो है वो अमीर बन गए। इनके दरमियान ही मरवान ने साजिश की, मिस्र और शाम पे उसने अपना तसल्लुत जमा लिया। मरवान मरते वक्त अपने बेटे अब्दुल मालिक बिन मरवान को बना गया अमीर। अब्दुल मालिक बिन मरवान बड़ा जालिम, बड़ा खूनखार, बड़ा बदतहजीब आदमी था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि आपको आना पड़ेगा। आपने फरमाया मैं कोई नहीं आऊंगा। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कराया। बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है, बिलखुसूस इमाम कुशैरी ने रिसाला में लिखा, गिरफ्तार कराया, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह निकले थे ना करबला से और दमिश्क आए थे गिरफ्तारी के आलम में, और फिर दमिश्क से मदीने आए थे, उसी आलम में फिर गिरफ्तार कराया। और खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के सामने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो आपने कहा कि तूने देखा है ना मेरे बाप के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था, तूने देखा है मेरे बाप के कातिलों का, बाद आ जा। उसने कहा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया था, अब मेरे पास ताकत है, मैंने भी गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा आपके पास ताकत है तो दिखाइए, आपके पास है ताकत तो दिखाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तुझे कहा चैलेंज ना कर, मैं दरवेश हो गया हूं, एक तरफ लग गया हूं, एक कोने में जाकर बैठ गया हूं, मदीने से बाहर जाके मैंने डेरा लगाया, बस मुझे अब छेड़ मत, मुझे अपना काम करने दे, मुझे लोगों को दीन सिखाने दे, अल्लाह अल्लाह बताने दे, तू जान, तेरी हुकूमत जाने, तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तू मेरे काम में दखल न दे, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे, अल्लाह अल्लाह कराने दे। कहने लगा मेरे पास ताकत है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह।